एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो दोबारा करते हैं। देखो क्या दिया है इसमें, हमें निकालना क्या है, एक तो निर्मित बर्तनों की संख्या। तो मान लीजिए निर्मित जो बर्तनों की संख्या है वो है x, और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत मतलब एक बर्तन को बनाने में कितने रुपए लगे, तो ये मान लीजिए y रुपये लगे। ठीक है, तो मान लीजिए प्रत्येक नग की जो लागत है वो y रुपये है। तो ये हमने दोनों चीज़ें मान ली। अब देखो स्टार्टिंग में हमें क्या दिया गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करती है। तो बर्तनों की संख्या हमने x माना है, तो कुछ बर्तन कितने हो जाएंगे, मान लीजिए टोटल एक दिन में x बर्तन बनाए जाते हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, इसमें क्या लिखा है, जो प्रत्येक नग की यानी एक नग की निर्माण लागत हमें क्या दिया है, निर्माण लागत की जो वैल्यू है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो उस दिन में हमने निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी मानी है, x मानी है। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, मतलब जो x है इसका भी क्या होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। तो 2 गुना मतलब 2 से गुणा कर दो, 2 गुने से 3 अधिक है। तो देखो मैंने कम के लिए बोला था कि माइनस का यूज़ करते हैं, अधिक के लिए प्लस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा +3। ठीक है, तो ये हो गया। तो एक नग की जो निर्माण लागत है वो कितना हो जाएगा, 2x + 3 के बराबर हो जाएगी। आगे दिया है यदि उस दिन कुल निर्माण लागत, जो कुल निर्माण लागत है वो कितनी है, वो 90 रुपये है। तो हमें ये निकालना है कि बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत निकालनी है। तो कुल निर्माण लागत का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक दिन में 30 बर्तन बने और एक बर्तन का मूल्य है 5 रुपये। तो टोटल निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, एक का 5 रुपये है तो 30 का कितना हो जाएगा, 30 × 5 कर देंगे। मतलब जितने उस दिन में बर्तन बने कुल निर्माण लागत हो जाएगी, कुल बर्तनों की संख्या जितने उस दिन में बर्तन बने इंटू की संख्या इंटू एक नग का जितना भी मूल्य है, एक नग का मूल्य नग की लागत। उनको जब आपस में गुणा करेंगे तो तब हमें मिलेगी कुल निर्माण लागत। तो कितना हो जाएगा, इसमें 90 रुपये दिया है तो यहाँ पे भी 90 रुपये हो जाएगा। अब देखो ये चीज़ कुल बर्तनों की संख्या हमने यहाँ पे मानी है, कितनी है, मान लीजिए x बर्तन बनाए जाते हैं तो ये हो जाएगा x इंटू एक नग की लागत कितनी है, एक नग की निर्माण लागत हमने यहाँ से निकाल दी, कितनी है, 2x + 3 है और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो ये मुझे सॉल्व करना है यहाँ से। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका गुणा इसके साथ में भी, फिर इसके साथ में भी, तो ये होगा 2x² + 3x बराबर 90। तो 2x² + 3x इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा -90 बराबर 0। अब देखो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक तो ये लेना होगा और साथ में क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है यहाँ पे 2 है तो इसका भी गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 मतलब 180। तो 180 के मुझे ऐसे फैक्टर करने होंगे जिनको जोड़ के या घटा के मुझे 3 मिले। तो कैसे करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको अगर मैं 6 से काटता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 30, फिर दोबारा 6 से तो फिर 5, फिर 5 से ये हो जाएगा 1। अब 3 मुझे कैसे मिलेगा, 6 × 5 = 30, यहाँ से तो 6 × 6 = 36। इसको अगर मैं तोड़ता हूँ 2 × 3 में तो 5 × 3 = 15 और 6 दूनी 12, हाँ मिल रहा है। देखो अगर मैं ये वाले 6 को 2 × 3 साथ में गुणा 6 × 5 ऐसे तोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इनको गुणा करता हूँ 6 × 2 को तो ये हो जाएगा 12 और 5 × 3 को गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा 15। यानी जो 180 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 × 15। तो इनको गुणा करेंगे तो 180 मिलेगा। अब इनको घटाएंगे तो मुझे यहाँ से 3 मिल रहा है। ठीक है, तो एक हो जाएगा 15, एक हो जाएगा 12। तो अगर मुझे प्लस चाहिए
तो यहाँ पे जो बड़ा वाला नंबर है उसके आगे प्लस का साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15x, ये होगा 12x, क्योंकि इनको घटाएंगे तो मुझे प्लस में 3x मिलेगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे 2x², यहाँ पे है 90, तो बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे x, तो ये होगा 2x + 15, ठीक है। यहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ पे अगर मैं 6 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा 15, क्योंकि मुझे यही वापस मिलना चाहिए, तो ये मिल रहा है बराबर 0। तो अब 2x + 15 ये हो गया और x - 6 ये हो गया बराबर 0। तो x की वैल्यू माइनस में 15/2 और x बराबर 6। अब देखो लागत तो माइनस में हो नहीं सकती, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 6। x हमने क्या माना है, x हमने माना है बर्तनों की संख्या। तो बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक दिन में 6 बर्तन बनाए जा रहे हैं और एक नग की निर्माण लागत भी निकालनी है, तो ये है निर्माण लागत। तो यहाँ पे x की वैल्यू लिख दो, तो यहाँ पे होगा 2 गुणा x की वैल्यू है 6 + 3, तो 6 दूनी 12 और 3 15। तो एक लग की जो लागत है, मतलब 15 रुपये प्रत्येक बर्तन को बनाने में लग रहे हैं, और एक दिन में कितने बर्तन बनाए जा रहे हैं, 6 बर्तन बनाए जा रहे हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।